Hello people, how are you? I hope you are good and your preparations are going good. Okay, so what are we having today in the session? हमारे पास में डेटा इंटरप्रिटेशन है. ओके, तो इस बार हम डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं. 40+ क्वेश्चन करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन के. एंड ये जो क्वेश्चंस है ये मुझे कहाँ से मिला है? ये IBPS गाइड से मिला हुआ है. आप यहाँ से जा कर के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जितने क्वेश्चंस हैं उतने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इनका PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं ले रहे हैं. मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगा कि कैसे जाना है, कहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, कैसे इन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा. क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कंटेंट. चलिए आइए हम सेशन चालू करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का. देखिए सर, पहला आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहा है. प्रोफेशनल कौन? इंजीनियर्स, लॉ वाले और मेडिसिन वाले, ये है प्रोफेशनल. ठीक है, ये बोल रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं. ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल वाला है, इनका अलग डिपार्टमेंट है, लॉ वालों का अलग डिपार्टमेंट है, मेडिसिन वालों का अलग डिपार्टमेंट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. डिफरेंट ईयर्स की बारे में बात कर रहा है. ये ईयर्स है. मैं आपको डेटा कैसे देखते हैं वो बता रहा हूँ. कि जैसे आपने ये देखा प्रोफेशनल्स के बारे में बात हुई, डिपार्टमेंट के बारे, ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, आपने ऐसे देखा. फिर आपने देखा डिफरेंट ईयर्स के बारे में बात हो रही, ठीक है, ये ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इन सिटी के बारे में बात हो रही, ठीक है, सिटी कहीं नहीं दिया, मतलब सिटी कहीं पे होगा, हमको मतलब नहीं. फिर बोल रहा है परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है. ठीक है, ये मान लीजिए इंजीनियरिंग वाले हैं, तो 2013 में जो टोटल एम्प्लॉयज़ इंजीनियरिंग फील्ड में है या इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन से हैं वो 650 है, और उसमें से जो फीमेल्स की वैल्यू है वो कितनी है? 48%. तो मेल कितना हो जाएगा? 52%. समझ गए? सबका वैसे ही निकालना है. ठीक है, अब सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है. क्वेश्चंस आपको पहला वाला बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इन द ईयर 2015. ओके, तो आपको 2015 का इंजीनियरिंग प्रोफेशन का, ये है इंजीनियरिंग, इसका मेल बोल रहा है. सर अगर ये 60% फीमेल है तो 40% क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा. तो आपको क्या करना है? 680 का 40% लेना है. राइट, ये आपको 2015 का क्या मिल रहा है? मेल मिल रहा है. ठीक, आगे देखते हैं. आगे क्या बोलता है? टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल लॉ प्रोफेशनल इन द ईयर 2013. अब 2013 की बात किया, लॉ प्रोफेशन की बात किया, किसकी बात किया है? और फीमेल की बात किया है. यानी 450 का 46% का इसने बात किया है. ठीक है, तो आपको फीमेल कहाँ से लेना है सर? फीमेल आपको 2013 से लेना है. कैसे लेंगे सर? 450 का कितना परसेंटेज? 46%. ठीक है, और एट लास्ट आपको पूछा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस माइनस पूछा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार. 680 का 40% आप कैसे लेते हो? या तो 2/5 करके ले लो, 40% की फ्रैक्शन होती है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दो. 10% 68 होता है, 68 का 4 गुना ही तो करना है. मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी होता है ना. तो क्या हो जाएगा? ये 68 का 4 गुना 272 होता है, होगा ना सर. 4 6 240 एंड 32. आप देखिए 450 का 46% आपको लेना है. कैसे लोगे? मैं तो बोलता हूँ इसको 450 का 46 ना लेकर के आप 460 का 45% ले लीजिए सर. ये ज़्यादा इजी है लेना, है ना. कंपैरिजन में 460 का 45% लेना इजी. अब कैसे लेते हैं? देखो, ये 50% माइनस 5% है ना. 45% को आप क्या देखते हो? 50% माइनस 5. तो 460 का आधा क्या होता है? 50% मतलब किसी चीज़ का आधा 230 होता है. और 50% में अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो 50% का 5% बन जाएगा. 110 ही होता है 50% का. अगर मैं 110 करता हूं तो ये क्या बनता है सर? 5% बनता है ना. तो देखिए, आपको 5% लेना है, तो 5% क्या होगा? ये 50% है, इसका 110 किया तो 0 हट गया, यानी कि 23. अल्टीमेटली आपको करना क्या था? इसमें 23 माइनस करना था सर 230 में. तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 207 आ जाएगी सर वैल्यू. राइट, तो एक तरफ से आपको 207 मिल गया, एक तरफ से आपके पास 270 है. इन दोनों का सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है सर. कैसे लेंगे डिफरेंस? अब देखो, आप एक काम करो, 7 हटा दो, पूरा ही हटा दो. ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया? 200 और 272, यानी कि कितना बच गया? 72 बच गया.
अब 72 में आप 7 माइनस कर दीजिए सर यहाँ पर, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 65 वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, राइट। 72 में 7 माइनस करना ईजी है ना, तो कर दो ना यार, 65 आपका आंसर बन जाएगा। था ना ईजी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ डेटा जो बोला था वो उठाना था और वैल्यू आ गई हमारे पास में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोलता है सर आप बताइए यहाँ पर कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल। ओके, तो मेल मेडिकल प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस वाले के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और किसका बात कर रहा है, मेल का बात कर रहा है। कौन से ईयर का बात कर रहा है, 2014 ईयर का बात कर रहा है, ठीक है। तो 2014 ईयर का अगर बात कर रहा है तो ये है 2014। इसका मेल के बारे में बात कर रहा है, यानी 160 का कितना सर, अगर 45% फीमेल है तो 55% मेल हो जाएंगे, तो इसका 55% के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक। ये हो गया। टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इन द ईयर 2013। तो 2013 का बात कर रहा है, सेम प्रोफेशन का बात कर रहा है, नहीं सेम प्रोफेशन का नहीं बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इंजीनियरिंग का बात कर रहा है। और किसका बात कर रहा है सर, फीमेल का। ओके, इंजीनियरिंग 2013 फीमेल, यानी कि ये क्या बोल रहा है, 650 का आप 48% का रेशियो बता दीजिए। देखो कैसे बताएंगे भाई, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज गया, ठीक है, हटा दो, राइट। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया सर, ठीक है, हटा दिया। ये 16 है ना, ये 48 हो, यहाँ आ गया 3, राइट। ये क्या है 11, और यानी कि ये 5 है ना, 55 और 65 है, तो आप 5 से काटोगे तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे काटोगे तो क्या वैल्यू बनती है सर आपके पास में, यहाँ पर आप काटोगे तो आपके पास में 13 बनता है। तो 13 इंटू 3 क्या होता है, 39 होता है। अल्टीमेटली आपका रेशियो क्या बन गया सर, 11:39। दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पर, ये है सर 11:39। तो ये इसका आंसर बन गया 11:39। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे जाते हैं। बोलता है what is the difference between the total number of engineering professional and total number of medical professional in all the given year। अरे कुछ नहीं करना इसमें, देखो इसने क्या बोला, केवल आपको डिफरेंस बताना है। यानी किसका डिफरेंस, इंजीनियरिंग प्रोफेशन का टोटल एम्प्लॉय, मतलब इनका पूरा एडिशन, और टोटल एम्प्लॉय ऑफ मेडिकल वालों का, एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ मेडिकल वालों का, ठीक है। इन दोनों का आप इसका एडिशन करिए, इसका एडिशन करिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एडिशन करना कोई बड़ी बात है क्या यार, नहीं है। कैसे एडिशन करते हैं सर, 6 7 13 होता है, 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 और 5 कितना हो गया, 24, 24 और 6 कितना हो गया सर, 30 हो गया। 2 जीरो लगा दो, 3000 यहाँ पे बन गया। 50 20 70, 70 80 150, 150 और 40 190, 190 और 60 250, यहाँ 250। टोटल इसका कितना बन गया, 3250। इस तरफ का कर लो, इस तरफ का कैसे करोगे, 18 16 कितना होता है सर, 34 होता है। 34 और 15 कितना होता है, 49 होता है। 49 और 20 69 होता है। 69 और 12 कितना होता है सर, 81 होता है। तो 810 इसका टोटल आ गया यार, 810 इसका टोटल आ गया। एंड आई थिंक हाँ 810 इसका आ गया। इसमें वैसे भी कम एम्प्लॉयज़ है एज कम्पेयर टू दिस, है ना। इसका क्या पूछा है सर, आपको केवल डिफरेंस पूछा है। तो 3250 माइनस 810 ही तो करना है। कैसे करेंगे यार, 800 अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2450 मिलता है। और यहाँ 10 और है ना, तो 10 और माइनस करना है, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2440 आ जाएगी यार वैल्यू। आ गया आंसर 2440, ये देखो। था ना अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, टोटल निकालना था, टोटल निकाल के माइनस करना था। चलो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल लॉ प्रोफेशनल इन द ईयर 2013 15 एंड 17। सर 2013 15 और 17 लॉ का मेल चाहिए सर, मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। अगर ये 46 है तो 54% यहाँ हो जाएगा, अगर ये 55 है तो 45% यहाँ हो जाएगा, और अगर ये 40% है तो ये 60% यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है, आपको एवरेज निकालना है 650 का 54% का, ठीक है, प्लस सॉरी 650 बोलता हूँ यार, इसका चाहिए ना 450 का, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 450 का, 620 का यहाँ पर किसका चाहिए सर, 620 का 45% का, प्लस 217 700, 700 का 60% का। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, जैसे ये 45% है ना,
450 है ना, इसका 54 चाहिए ना। मैं तो बोलता हूँ ऐसा नहीं करेंगे हम 540 का 45% निकालेंगे। बात तो एक ही है, या तो इसका निकालो या उसका निकालो। 620 का 45 चलो निकल जाएगा, 60% इसका तो और अच्छे से निकल जाएगा। तो ये कितना बनता है सर, ये तो यहाँ से 420 बन गया, राइट। प्लस ये कितना बनता है सर, कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर दो, 310 होता है, 610 620 का आधा। 310 में आपको कितना माइनस करना है सर, 31 ही तो माइनस करना है। 10 में 1 गया 9, 0, 10 में 3 गया तो 50 7, और ये 279। यहाँ का क्या वैल्यू आ गया आपके पास में, यहाँ का वैल्यू आ गया 279। यहाँ का निकाल लो, कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे सर। 270 इसका आधा होता है, 270 में आप 27 और माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलता है सर, 43 मिलता है। 243 इधर से आ जाएगी वैल्यू। अब एट लास्ट करना ही क्या है यार हमें, एट लास्ट तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही तो करना है, इन सब का एडिशन करना है सर। सो सॉरी, इन सब का आपको एडिशन करना है, तो कर दीजिए। 243, 279 एंड 4 कैसे ऐड करते हैं सर, 4 4 8, 800 यहाँ पे बन गया, ठीक है। 43 79 कितना बनता है सर, आप ऐसा मत करिए, आप 40 और 70 जोड़िए, 110 हुआ, 110 और 20 कितना हो गया सर, 130 हो गया। 130 ऐड करना है, और कितना है, 3 9 12, बस 12 और ऐड करना है, यानी 142 बस इसमें ऐड कर दो, 942 आंसर बन गया आपका। 942 आंसर नहीं दिख रहा है क्या यार कहीं पर, क्या गलत हो गया इसमें, कुछ तो हुआ है गलत मेरा कहीं पर, कैसा मैंने क्या कर दिया। मेल लॉ वाले चाहिए एवरेज, ओके ओके ओके, मैं ही तो बोलूँ यार, एवरेज चाहिए ना भाई। अरे यार शिट, देखो एवरेज चाहिए ना, तो ये 3 से नहीं कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 314 नहीं आ जाएगा। मैं भी तो बोलूँ गलत कैसे हो रहा है, इतने अच्छे आराम से बनाए तब भी एवरेज बोला हुआ था, ध्यान रखना है सर। टोटल तो आ गया इसका 942, 942 से इसको 3 से डिवाइड करना था, एवरेज निकालना था सर, 314 इसकी वैल्यू आ जाती, राइट। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इन द ईयर 2014। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन वालों की बात कर रहा है, 2014 की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है सर, टोटल की बात कर रहा है, मेल फीमेल की बात नहीं किया। तो 2014 मेडिकल वालों का देख लो कितना है, 160 है, 160 दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज, द नंबर ऑफ मेल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल 2016, तो 2016 का इंजीनियरिंग प्रोफेशन का मेल यानी 540 का 60%, ठीक है। तो 540 का 60% कैसे निकालते हैं, 300 और 6 4 ज़ा 24, 324 होता है सर। इन दोनों का क्या पूछा है सर आपको, ये 324 का 160 कितना परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली, आपको यही पूछ रहा है, राइट। तो आप देखो यार कैसे करोगे इसको, 4 से काट दो 40, 4 का 8 टाइम्स 1 टाइम्स, ये 81 को अगर मैं 80 कर दूं तो ये क्या बनता है, क्या बनता है ज़रा बताओ। 80 बनता है, लगभग लगभग कितना चलेगा, 50%, लगभग क्या यार 50% ही चलेगा। अगर 8.1 भी लेता इसको, 81 और 40 ऐसा भी ले लेता, तो इस 49 पॉइंट समथिंग 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 चले जाता इसका परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 49। था ना क्वेश्चन अच्छे, लेवल अच्छा था ना क्वेश्चन का, प्रीलिम्स लेवल है, पीओ प्रीलिम्स लेवल, समझ सकते हो सर आप इस क्वेश्चन को। चलो अगला डीआई देखते हैं, एक डीआई का सेट हो गया सर। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई क्या कहता है, ये कहता है टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पढ़ना, द फॉलोइंग पाई चार्ट दिखाता है आपको टोटल पॉपुलेशन 5 अलग सिटीज़ का, ठीक है। ये सिटीज़ हैं PQRSTU, दिस आर द नेम ऑफ द सिटीज़, ओके, in a certain state and the table shows ratio of male and female, okay, so this is the table, ये आपको दिखा रहा है मेल और फीमेल रेशियो का, और ये सिटीज़ के नाम दिया हुआ है, PQRST में इतने इतने मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अमॉन्ग द सिटीज़, ओके। तो आप यहाँ तक के तो क्लियर हो गया आपका कि ये डेटा आप मतलब जो भी डेटा दिया है ये क्या चीज़ के बारे में। लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी। सर सिटी पी का टोटल मेल पॉपुलेशन का बात कर रहा है। पी कौन सा कलर है सर, ब्लू कलर है, यानी ये इसके ये है पी, ये है पी, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है,
ये टी है और ये यू है। तो पी के बारे में बात कर रहा है, किसका, मेल पॉपुलेशन का बात कर रहा है। तो पी का मेल कितना था, 5/8, 5:3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा मेल। फीमेल क्या हो जाएगी, 3:8। ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। तो सर ये 16 का 5/8 का बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सी टी पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी टी आर। अब देखो सी टी आर कहाँ है, ये है, यानी कि इसका फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि सर 5/11 की बात कर रहे हैं। ये 5 तो आउट ऑफ टोटल कितना हुआ, 11 हुआ। तो आप देखो 5/11 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये 5/11 ऑफ किसका, सी टी आर का। सी टी आर कहाँ पे आपके पास, ये है 22% का, 22% का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटना चाहो तो इसको काट दो। ये नीचे क्या बन गया, 10 बन गया। अल्टीमेटली पता है ये क्या पूछ रहा है, 16 × 5 डिवाइडेड बाई 8, इसका परसेंटेज बताओ। अब आप बोलोगे सर ये 20 लाख का क्या, मैं बोला रोल ही क्या करना है, परसेंटेज पूछा है ना उसने, कौन सा वैल्यू पूछ रहा है आपको। ये जो 20 लाख होगा ये अल्टीमेटली क्या होगा यार, यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा ना, उसी का तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो हम क्यों लें उसको, अभी नहीं लेते, मत लो, क्या दिक्कत है यार। ये हो गया, कट गया 8 का, ये कट गया सर 2 टाइम्स, 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 5 जा 10 हो गया, और ये 0 आ गया सर। वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100%। ये देखो 100% निकल गया। 20 लाख क्या यूज़ हुआ, नहीं, केवल जो वैल्यूज़ दी थी उसी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। आंसर आ गया सर 20, बी ऑप्शन 100%। Let's just move forward and see what is the next question. Next question says find the difference between the total male population of CTQ. Okay, it is talking about CTQ. So red is the CTQ. This is CTQ. इसका क्या बोल रहा है आपको, टोटल मेल पॉपुलेशन का डिफरेंस बताइए किसके साथ में, टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एस, सिटी एस का। तो ये है सिटी एस, इसका फीमेल बताना है, इसका मेल बताना है, दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यार अगर ये 18% है, क्यू पे जाओ, डायरेक्ट जाओ, क्या रेशियो दिया है, 4 5 9। मेल कैसे निकालेंगे, 4/9 हो जाएगा मेल, फीमेल क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। आई होप ये आपको पता है यार, ये रेशियो का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 18 का ये क्या बोल रहा है सर, 4/9 कर देंगे अपन, ये क्या मिल जाएगी, फीमेल मिल जाएगी। किसका फीमेल मिल जाएगा, क्यू का फीमेल मिल जाएगा। इस तरफ ये एस है, एस का क्या है 15% दिया हुआ है ना, 15% का एस सिटी में आप गए, आपको क्या चाहिए यहाँ पर, सॉरी दिस, ये आपको मेल मिल जाएगा है ना। मैंने क्या बोला था, फीमेल बोल दिया था क्या, अगर मैं फीमेल बोला था तो वो सॉरी फॉर दैट, दिस इज मेल, आपको मेल मिल जाएगा, इससे मेल पॉपुलेशन मिल जाएगी। एंड आपको फीमेल चाहिए था एस का, तो आप एस में जाओगे, एस का ये 2:1 है ना, तो ये 1/3 बन जाएगा फीमेल, और मेल बन जाएगा 2/3। आपको क्या पूछा है, फीमेल, तो 1/3 को आप लोगे कंसिडरेशन में, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। चाहो तो काट दो यार, छोटा कर दो। और तो यहाँ से सिटी एस से फीमेल कितनी निकली, 5 यूनिट। सिटी क्यू से मेल कितने निकले, 8 यूनिट। पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ, 3 यूनिट। और ये किस में चल रहा है, परसेंटेज में। तो अल्टीमेटली आपको क्या लेना है, 3% लेना है। किसका लेना है, 20 लाख का। 3% ऑफ किसका लेना है सर आपको, 20 लाख। ये ले लो यार, परसेंटेज 0 किलर होता है, 2 0 हटा दो, 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, क्या वैल्यू आ जाएगी, 60,000। था ना क्वेश्चन अच्छा, ज़्यादा कुछ करना था क्या, नहीं करना था सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलो सही है, ये हो गया, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई। आगे हमारे पास में है, ये बोलता है फाइंड द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, कौन से सिटीज़ की, पी क्यू और एस, ठीक है। दिस इज पी क्यू एंड दिस इज एस। इसका किसका, फीमेल की बारे में बात कर रहा है। सर क्या 20 लाख को यूज़ करेंगे, मैं तो बोलता हूँ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पी का फीमेल क्या, फीमेल क्या होगा, 3/8 होगा, दिस इज 3 आउट ऑफ 8। क्यू का फीमेल क्या हो जाएगा, 5 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 9, तो 5/9 हो जाएगा इसका। एंड ऑल्सो आपको एस का बोला हुआ है ना, एस का फीमेल क्या हो जाएगा, 1/3, ओके। तो पी का अगर ये 16 है, तो 16 का 3/8 कितना होता है सर, 6 होता है, राइट।
आई होप ये आप कर पा रहे हो। 16 का ये 8 से काटोगे तो ये विल गेट 3। 5/9 किसका निकालना है? 18 का। तो 9 को 2 से काटा, यहाँ पे क्या आ गया? 10। 1/3 किसका निकालना है? 15 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। इसका क्या बोल रहा है? एवरेज लेना है। तो 6 और 10 कितना होता है सर? 6 और 10 16। 16 और 5 कितना होता है सर? 21 होता है। अल्टीमेटली मैंने क्या किया? 6 + 10 + 5 किया ना, टोटल कितना बन गया? 21। एवरेज मतलब 3 से डिवाइड करना है। 3 से काटा तो कितना आ गया? 7। अब ये 7 क्या है? परसेंटेज में है ना सर। किसका परसेंटेज? 20 लाख का। तो 20 लाख का आप ले लीजिए 7%। 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बन गया सर? ये लो, आपका आंसर आपके सामने है। ये आ गया सर इसका आंसर। था ना अच्छा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन इन सीटीटी। सर सीटीटी का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका आप बताइए। तो सीटीटी में आपके पास में 19 है, तो 19% ऑफ किसका? 20 लाख का। ठीक है। अगेन बोलता है टू दैट ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन इन सीटीयू। सीटीयू के मेल पॉपुलेशन का, ये सीटीयू है आपके पास में। सीटीयू 10% था, तो 20 लाख का आप 10% लोगे। ठीक है, तो ये आपको 2 लाख मिल जाएगा। और 2 लाख को आपको क्या बोल रहा है? ये 2 लाख का आपको मेल निकालना है ना। मेल कैसे निकालोगे? 9/20 करके। तो ये तो कट जाएगा ना, 1 लाख बच जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास में यहाँ पर क्या वैल्यू बनी? देखो ये कट गया तो ये 20,000 बचा। 10 तो इस तरफ 90,000 आ गया। यू के साइड में यू विल गेट 90,000। 19% ऑफ 20 लाख। इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा सर? इस तरफ आपको मिल जाएगा 3,80,000। राइट। 19% जब आप लोगे 20 लाख का तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जस्ट 3 0 3 0 गया, 1 0 1 0 चले गए सर। आपको वैल्यू क्या मिली? 38:9। था ना आसान क्वेश्चन? और अगर ऐसा भी नहीं करते ना यार, ऐसा भी अगर नहीं करना चाहते तो देखो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। टी का बोला ना, टोटल पॉपुलेशन बोला, 19% ऑफ किसका? 20 लाख का। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यू का आपको क्या चाहिए? मेल चाहिए। तो मेल क्या हो रहा है? 9/2%। 9/2% ऑफ किसका? 9/2% ऑफ किसका? 20 लाख का। तो ये भी 20 लाख का परसेंटेज बना रहा है, ये भी 20 लाख का बना रहा है। तो 20 तो कट गया ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। और ये रेशियो में है, तो अल्टीमेटली आपके पास 19:9/2 का रेशियो बन रहा है। तो ये तो इधर चले जाएगा ना, यू विल गेट 38:9। देखो ये शॉर्टकट था उसका, ये लॉन्ग कट था जो हमने बताया, ये शॉर्टकट था। जैसा आपको करना है आप वैसा करिए। आंसर आ गया 38:9। लेट्स सी। ये बोलता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सिटी क्यू। अच्छा जी, सिटी क्यू का सर हमको बताना है सेंट्रल एंगल। तो ये क्या है? 18% है ना सर, 18% है। तो अल्टीमेटली आपको 360 का क्या लेना है यार? 360 होता है ना, पूरा सर्कल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 360 का आप सीधा और सीधा 18% ले लो। कैसे लेंगे सर? कैसे लेंगे? 20% क्या होता है 36 का? 36 का 20% होता है 72। ठीक है। तो 2% क्या होगा? अगर 20% 72 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो 2% निकलता है ना। तो 2% 7.2 होगा। और ये क्या है? 18। ये 20% माइनस 2% है, मतलब आपको इसमें अल्टीमेटली 7.2 माइनस करना है। तो ये कितना बन गया? 8। 11 में 7 गया तो कितना बन गया? 4। ये कितना आ गया? 64। आंसर क्या बन गया सर आपका? 64.80। था ना इजी? कुछ नहीं करना था यार, सिर्फ और अब सिर्फ आपको एंगल बताना था कि क्या है। चलो ओके, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि अगला डेटा हमारा क्या बोलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कहता है कि जो फॉलोइंग टेबल है वो दिखा रहा है द नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स। ठीक है, ये थाउजेंड्स में वैल्यूज़ है ना सारी, जो 4 डिफरेंट फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं। द रिस्पेक्टेड फोर्सेस बोलना चाहिए था उसे। 4 डिफरेंट रिस्पेक्टेड फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी के। एंड ये 6 डिफरेंट सालों में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट ईयर्स हैं। राइट, क्लियर? डेटा किस बारे में है आपको पता चल गया। अब देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर मैं पेन का थोड़ा सा अच्छा वाला कलर ले लूँ तो यार, ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। इसमें दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। चलो देखो ये क्या बोलता है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन द गिवन फोर्सेस टुगेदर इन द ईयर 2013। 2013 की बात किया। इसका जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो ज्वाइन करे हैं उनका बात कर रहा है, यानी इनका पूरा हॉरिजॉन्टल एडिशन। ठीक है, ये what percentage of the joining of the total number of people joining in the given forces together in 2015। अच्छा, 2015 का ये जो ज्वाइन किए हैं इनका हॉरिजॉन्टल एडिशन। ठीक है, इनका हॉरिजॉन्टल एडिशन
इसका कितना परसेंट है ये अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है। तो निकाल देते हैं यार, इसका एडिशन करो। कैसे करते हैं, देखो पॉइंट के जो इस तरफ वाली वैल्यू है उसको पहले ऐड कर दो, इसको बाद में ऐड करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो यार, इसका 2013 का निकाल रहे हैं ना अपन पहले। तो देखो कैसे ऐड करते हैं, 6 2 8, पॉइंट के इस तरफ देखना ना, 6 2 8 9 और 5 14, ठीक है 14 आ गया। इस तरफ देख लो 2 4 6 6 12 और 6 कितना हो गया भाई 18। तो ये 18, लेकिन ये पॉइंट में है ना, 18 लिख के एक पॉइंट भी है, तो 14 प्लस 1.8 कितना होता है 15.8। तो इस तरफ 2013 का आपका वैल्यू क्या आ गया सर, 15.8 आ गया। सेम गोज विद 2015 का निकाल लो, 6 3 9 9 2 11 11 और 6 कितना हो गया 17, राइट। पॉइंट के इस तरफ की वैल्यू निकालो, 6 2 8 8 2 10 और ये 2 12। तो ये 12 कैसा है, ये ऐसा है ना पॉइंट में ना, तो 17 प्लस 1.2 कितना होता है 18.2, 18.2। इसका ये कितना परसेंट है, देखो पॉइंट तो हटा दो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब 158 का 182 कितना परसेंट है, सिर्फ आपको यही तो निकालना है। चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। आप देखो आपको निकालना है ना 182 का कितना परसेंट है 158। अगर मैं बोलूँ 182 का 100% क्या होता है, तो आप बोलोगे ना 182 ही होता है, ठीक है। तो 100% में ये वैल्यू कितनी कम है, 158 कितनी कम है 182 से, आप देख लो यार कितना कम है, ये 24 यूनिट कम है। तो अल्टीमेटली आपको ना ये देखना है कि 182 का 24 कितना कितना परसेंट में जा रहा है, 182 का 24 कितना परसेंटेज में जा रहा है, और उतना वैल्यू आप 100% में से माइनस कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं बताता हूँ, देखो 100% क्या होता है, 100% 182 का क्या हुआ 182 ही हुआ, है ना। मेरे को अब 24% करीबन माइनस करना है। तो आप देखो 182 का 24 कितना जा रहा है, अगर मैं 10% ले लूँ तो 18.2 हो गया, 18.2 तक हम पहुँच गए। तो यानी 10% तो अपन माइनस करेंगे ही, है ना। इसमें अपन को टोटल 24 माइनस करना है ना, 24 तक के जाना है। तो 18.2 आ जाएगा, तो लगभग लगभग मान लो आपने 18 माइनस कर दिया, इसमें आपको 4 और माइनस करना है। अब ये 4 कितना होता है 1. अगर मैं 10% लूँ तो 18.2, 1% लूँ तो 1.82, मतलब लगभग लगभग ये 2 हो गया, 2% के अराउंड जा रहा है, 2%। अगर मैं 1% को 1.8 को 2% मानता हूँ, मतलब 2% बोल रहा हूँ, 2 यूनिट मानता हूँ, 1.8 को 2 वैल्यू मानता हूँ, 2 यूनिट, तो मेरे को 4 और जाना है ना, तो इसका 2 और लेना पड़ेगा। तो लगभग लगभग कितना जाना पड़ रहा है, 2% और माइनस करना पड़ रहा है। तो टोटल 12% हमने 100 में माइनस कर दिया, तो लगभग कितना आ गया सर 88 आ गया। हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 88%, ऑप्शन में क्या दे रहा है 87, तो वो तो हो गई, कॉमन सेंस है। थोड़ा सा और माइनस करना था, यानी कि 87 पॉइंट समथिंग समथिंग हमारा जाता आंसर। यहाँ पर क्या जा रहा है यार 88, इसमें क्या दिया है 87, मार्क करो निकलो आगे। ऐसे ही निकालना होता है एग्जामिनेशन में, राइट। बड़े वैल्यूज़ के साथ में ऐसे ही खेलना होता है। ये तो छोटा वैल्यू था, 100 लिखते हैं यहाँ पे और काट देते तो वैल्यू आ जाती। लेकिन जब ये बड़ा वैल्यू आ जाता है, ऐसा 926 कुछ आ जाता है, यहाँ 4389 आ जाता है, फिर उसको काटते तो कैसे बनता, राइट। तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद है। चलो आगे देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन द आर्मी ऑफ दैट ऑफ द एयरफोर्स इन ऑल द गिवन ईयर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन आर्मी, आर्मी में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं पूरे, ये वर्टिकल एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं इन सब का, ठीक है, इनका, टू दैट ऑफ द एयरफोर्स इन द गिवन ईयर। अब एयरफोर्स का भी वर्टिकल एडिशन की बात कर रही है, ठीक है, सबका। इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, माइनस करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। ठीक है यार, ऐड कर दो, सेम ऐड करेंगे अपन, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होता है 28, तो इधर से आ गया 28। पॉइंट के उधर देख लो 4 2 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 और 4 कितना होता है, 20 और 4 होता है सर 2.4, एंड दिस इज 7, ये 7 को हमने ऐड करना भूल गया है यहाँ पर, तो 7 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 35, 35 और ये कितना बनता है 37.4। ओके, इस तरफ देखो क्या हो रहा है। अब देखो ये थाउजेंड्स में ना, आप चाहो तो ऐसे 2 जीरो लगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसी में खेलो ना, वैल्यू छोटा करके एडिशन करो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आ गया, 8 6 14, 14 9 कितना होता है 23 होता है, 23 और 2 कितना होता है सर, 23 और 2 आपका 25 हो गया, 25 26 और 3 29, यानी 2.9। तो 9 प्लस 2.9 कितना हो गया सर 11.9, 11.9।
आपको 11.9 माइनस करना है। तो 37.4 में 11.9 जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, या ये कुछ वैल्यू मिल रही है 255 कुछ समथिंग जाएगा, और इस तरफ ये पॉइंट में जाएगा ना, लेकिन और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई है तो एक जीरो हट जाएगा, तो आपका ये पॉइंट हटा यहाँ से और एक जीरो पीछे से हट गया, तो बचा क्या, बचा क्या, केवल ये वैल्यू दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पे, ये आ गया सर आंसर। अच्छा था ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सर कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन द गिवन फोर्सेस टुगेदर इन द ईयर 2012 एंड 2015। तो 2012 और 2015 का जो गिवन फोर्सेस हैं इनका रेशियो बताने बोल रहा है। तो यानी कि टोटल का रेशियो बताने बोल रहा है, इसका टोटल पूरा और इसका टोटल पूरा, इनका आपको रेशियो बताना है ऐड करके। ठीक है, तो वैसे ही ऐड करेंगे हम, कैसे ऐड कर रहे थे, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 54 एंड 26 कितना होता है 80, 18 और 52 कितना होता है 70, 80 70 कितना हुआ 150, राइट। वैसे ही इस तरफ का अगर मैं करना चाहूँ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या कोई, देखो ये दोनों बन रहा है ना, ये आपको कितना बना के देता है 54, 54 और 66 कितना होता है 120, 120 और 62 कितना हो गया 182, ये होगा ना, इसका रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो काट देते हैं 2 का 91 एंड 2 का ये होता है सर 75, 75 और 91 आ रहा है ऑप्शन में है सर, बिल्कुल है, ये देखो 75 एंड 91, तो ये आंसर बन जाएगा सर आपका। ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट एलिमिनेट करना चाहते हो तो डायरेक्ट एडिशन करो, इसका एडिशन आपको 150 देगा, इसका एडिशन आपको 182 देगा, दोनों का आपको रेशियो निकालना था। ये बोलता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन द बीएसएफ फोर्स इन ऑल द गिवन ईयर। सर सारे ईयर्स का बीएसएफ आपको निकालना है, ठीक है, सारे ईयर का आपको क्या निकालना है, बीएसएफ निकालना है। तो देखो ये है बीएसएफ, इसका आपको सारे ईयर का एडिशन करना है सर, ठीक है। सेम ऐड करते हैं अपन, 5 5 10 5 15 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 कितना होता है सर 33, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 8 कितना होता है सर 27, लेकिन ये 2.7 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स में था, तो ये क्या बना 35.7 बन गया। इसका पूछ क्या रहा है, एवरेज बताइए, तो कितने वैल्यूज़ हैं 3 और 3 6, तो 6 से डिवाइड कर दो सर 35.7 को, क्या वैल्यू मिलती है आपको 6 का, ये आप देखोगे कितने टाइम्स में जा रहा है 6 5 30 जा रहा है, राइट। 5 में केवल ये वैल्यू दिख रही, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, बट अपन पूरा निकालेंगे 6 5 30, फिर ये क्या जा रहा है 57, 6 9 कितना होता है 54, बचा कितना 3, और ये थाउजेंड्स में है ना, तो इधर जीरोस भी हैं, ये मत भूलना, उसको दिमाग में रखो जीरोस को, और बचा कितना 3, तो 6 5 30, तो इधर एक जीरो और आ जाएगा 5950। हुआ ना, आंसर आया ना, अच्छा था ना क्वेश्चन। बोलते बोलते खांसी आ जाती है यार, इतना कभी बोलने की आदत नहीं है कंटिन्यूसली। चलो देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन नेवी इन द ईयर 2012 14 एंड 16। सर 2012 14 और 16 को किसकी बात कर रहा है, नेवी की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा है, तो 2.6 2.8 और 3, ठीक है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 54 और 3 कितना होता है 57, अल्टीमेटली ये 57 लोगों के बारे में बात कर रहा है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द फोर्सेस ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ का 2013 और 15 टुगेदर, तो 2013 और 15 का बीएसएफ निकालना है, मतलब ये दो वैल्यूज का एडिशन बोल रहा है, ठीक है। कितना बन जाएगा सर ये 118, 118, ठीक है, 118 या फिर 11.80 होगा, तो 118 ही ले लो यार, दोनों की तरफ में तो पॉइंट चल ही रहा है ना आपका, दोनों का पॉइंट चल ही रहा है, 2 2 4 4 3 7 होता है 7, तो मैंने क्या गलती की वे, ओके वेट 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 वेट, दिस इज 2 2 4 4 और 3 7, 7 हो गया, और ये बन गया 8.4। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो ये 84 आ जाएगा लगभग लगभग, राइट। ये बोलता है अप्रॉक्सीमेटली ये कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंटेज कम है इससे, तो डिफरेंस लेना पड़ जाएगा, 118 से 84 कितना कम है, तो देख लो कितना कम है, 16 और 18 का सम वो ऐड करोगे तो क्या बनता है सर 34 बनता है, इससे 34 यूनिट कम था, परसेंटेज ही तो निकालना, यही तो करना था पूरे टेबल में, ठीक है।
तो 100 तो हटा दो, हम तो 100 कभी लेते नहीं परसेंटेज निकालते समय। ये 17 2 से काटा, 2 5 जा, और ये कितना होता है 2 का 9 टाइम्स 17 और 59, राइट। 17 का 3 टाइम कितना होता है यार 51, मतलब ये 33.33% से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जाएगा, राइट। 33.33% से थोड़ा ज़्यादा जाएगा या फिर 33% वाली लाइन में ही जाएगा, ठीक। क्यों नहीं, नहीं ज़्यादा नहीं जाएगा यार, देखो 1/3 कितना होता है यार 51 होता है। अगर ये 59 से डिवाइड हो रहा है ना तो वैल्यू इससे कम जाएगी, यस यस सॉरी, वैल्यू जो है इससे कम जाएगी। क्या बोला सर मैंने, ये 59 को आप ऐसे देखो ना, 59 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 8 माइनस कर दूँ, देखो समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझो मैंने क्या किया यहाँ पर, कैसे मैं इसका अनुमान लगाया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा इसका आंसर, 30% जाएगा। मेरे को देखते साथ इसको समझ आया। अब देखो कैसे मैंने निकाला, 17 था 59 था, राइट। तो 59 अगर मैं -8 करता हूँ, राइट, 59 में 8 माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 51। तो 17 का ये क्या होता है 1/3 होता है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33% होती है, राइट। लेकिन ये कब होगा, जब मैं 8 माइनस करूंगा तब होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो 8 माइनस नहीं किया, 8 वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये 51 होता तो ये आंसर आता हमारा, लेकिन ये 51 से 8 ज़्यादा है ना 59। तो यार सीधी बात है, अगर ये 17 यहाँ पर है, ठीक है, और ये 51 + 8 है, तभी तो 59 बना ना। तो ये तो 1/3 हो गया, 33% बनता है। लेकिन जब आप 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलता है यार, क्या मिलता है बता दो, 1.25 समथिंग मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपको जब ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हो ना तो आपका आंसर थोड़ा सा कम होता है, जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे उतना आपका वैल्यू कम आएगा। तो ये 33.33 था, इससे 8 वैल्यू ज़्यादा आपने डिवाइड किया है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहाँ पे लगभग लगभग 2-3% कम जाएगा। ऐसा आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि इसका आंसर 30% के अराउंड जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 30%, ना कि 33.33% से ज़्यादा। मैंने 2 सेकेंड के लिए 59 को ऐसा देख लिया था कि ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है और ये इसका आंसर 33% से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 30% जाएगा, राइट। ओके, तो ये भी डेटा हो गया यार, 3 सेट हो गए, चलो बहुत ही बढ़िया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 4। ये बोलता है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन रुपीज़, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस बता रहा है, किस में बता रहा है, रुपीज़ में बता रहा है। एंड द प्रॉफिट परसेंटेज बाई द सेलिंग ऑफ दैट आर्टिकल, और कितने % का प्रॉफिट हुआ ये वो बता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता होगा, राइट। तो देखिए ये बोल रहा है, पेन का कलर अगेन चेंज करते हैं यहाँ पर, ये वाला था क्या, हाँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, ये है आर्टिकल पी, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ज़्यादा है या कम है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यू। ये आर्टिकल यू है, इसका कॉस्ट प्राइस और उससे कितना कम है या ज़्यादा है। तो यार सीधी बात है, एक बात बताओ, आपके पास 325, आपको पता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है, और क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। इन दोनों को ऐड करते हो तो प्रॉफिट आता है आपके पास में। तो हमको क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो हमारे पास में 325 रुपये क्या है सर, सेलिंग प्राइस है। ये किसका निकाल रहे हैं हम, पी का निकाल रहे हैं, ठीक है। 325 सेलिंग प्राइस है, इसमें कितने % का प्रॉफिट हुआ था, 30% का प्रॉफिट हुआ था ना। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/10, मतलब अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस था तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 325 दी हुई है। तो इसको 13 से इक्वेट कर दो, 13 से काटोगे तो 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, तो ये 13 का 25 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 250। यार ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, मैं इसको नहीं बताना चाहता दोबारा आपको, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपका बेसिक क्लियर है ना। ये मत बोलना कि आप बेसिक नहीं बता रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। अरे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले ही मॉडरेट लेवल पे हो, आपको छोटी मोटी चीज़ें आती है, परसेंटेज, यूनिटरी मेथड, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इससे कॉस्ट प्राइस क्या नहीं करना, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना सर, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस करना एंड बेसिक्स में जाना, दोनों में डिफरेंस होता है। वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर रिवाइजिंग द होल चैप्टर्स, राइट। तो ये देखो, ये सीपी आ गया सर 250, किसका, पी का। अब चलो निकालते हैं किसका, यू का। यू का निकालेंगे भाई, तो यू कहाँ पे, ये है 275, तो दिस इज 275। 25% का प्रॉफिट होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4,
अगर 4 का कॉस्ट प्राइस था, 5 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट होगा, तो 5 का क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 275 दी हुई है, तो काटोगे तो क्या बनता है भाई, 55 बनेगा। तो 55 का 4 गुना कितना होता है, 220, राइट। 55 का 4 गुना कितना होता है, 220। टेबल अच्छे होने चाहिए आपका। जैसे मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 55 × 4, बहुत कम आप देखोगे कि 55 को मैंने फिर ऐसा लिखा या ऐसा कर दिया फिर ऐड किया, ऐसा नहीं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ और मेरे को आंसर्स दिखते हैं आंखों के सामने। आपको भी वैसा ही प्रैक्टिस करना है चीज़ों का। तो देखो ये 250 और 220 ये दो वैल्यूज आ गई। ये पूछा क्या है अल्टीमेटली, ये पूछ रहा है कि यू से अप्रोक्सीमेटली कितना % कम है या ज़्यादा है। तो ये तो सर 220 है ना यू, इससे 250 कितना कम है या ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है सर, 30 ज़्यादा है। ठीक है, 100 से इक्वेट कर दोगे तो ये बन जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस से निकालेंगे। 10% कितना होता है, 2.3। 10% कितना हो जाएगा, 2.2। ये से कितना ज़्यादा है, 0.8, लगभग लगभग 0.8 ज़्यादा है। तो अगर मैं 0.22 कर दूँ इसको, है ना, 1% क्या होता है 0.22, तो 8% क्या हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, 0.88 हो जाएगा। और मेरे को तो 0.8 तक ही जाना है ना, 0.8 तक ही जाना है। तो 4% और, तो 10 और 4% कितना बन गया सर, 14%। तो 14% मोर दिख रहा है कहीं पर, ये दिख रहा है सर 14% मोर, आंसर बन जाएगा इसका। था ना अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा था लेकिन कैलकुलेटिव था। और आते हैं पीओ के एग्जामिनेशन में ऐसे ही। चलो देखते हैं। मनोज सोल्ड एन आर्टिकल एस टू कीर्ति। ये आर्टिकल एस है, कीर्ति को बेचता है। ठीक है, कितने में बेचा, अच्छा कीर्ति को बेच दिया। ठीक है, मनोज ने कीर्ति को ये आर्टिकल बेच दिया। तो कितने पे बेचा होगा, 196 पे बेचा होगा। तो कीर्ति ने जो खरीदा, कितने, कीर्ति को कितने का पड़ा, वो 196 रुपए का पड़ गया है। ठीक है, कीर्ति ने जो खरीदा उसको वो कितने का पड़ गया, 196, यानी कीर्ति का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इतना। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कीर्ति ने इसको फिर बेच दिया आगे। ठीक है, कीर्ति ने फिर इसको बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, राइट। 25% प्रॉफिट मैंने बताया हुआ है क्या होता है भाई, 4 की चीज़ को आप 5 में बेच दोगे। तो सर अगर ये 4 यूनिट के वैल्यू था, तो यानी कि आप देख सकते हो 4 का 4 टाइम्स में होता है, एंड अगेन 3 4 का 49 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 49। तो 49 का 5 टाइम्स करोगे तो क्या बनता है सर आपका, 225 बनता है ना। 4 5 4 20 और 45, एक मिनट, 49 का 5 टाइम्स ना, हाँ 245, 245 बनता है सर, 245। तो इसने 245 पे बेच दिया कीर्ति ने। दोनों का डिफरेंस बताने बोल रहा है, किसका डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय मनोज एंड कीर्ति। अरे यार 245 निकालना ही नहीं था। हाँ मैं भी ना पागल, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 आ रही है। ठीक है, मनोज को प्रॉफिट कितना का हुआ होगा, 40% का हुआ था, यानी 5 की चीज को इसने 7 पे बेचा होगा। तो ये 7 यूनिट की वैल्यू है। 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, तो 28 आ गया। 28 का 5 गुना कितना होता है सर, 140। 140 नहीं, 28 का 2 गुना कितना होता है, 56। आपको पूछा क्या हुआ है, 49 और 56 का कितने का डिफरेंस है, 49 56 का कितने का डिफरेंस आता है सर आपके पास में, 7 रुपए का आता है। आंसर क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। छोटा सा था ना। देखो क्विक रिविजन करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। सुनो, पूरी पूरी वैल्यू नहीं निकालना है। आपको पता है कि कोई कीर्ति नाम की बंदी है, उसको इसने कितने पे बेचा सर, 196 पे बेचा, और उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 40% का। मतलब वो 5 की चीज़ को 7 पे बेचा होगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू तो ये दी हुई ना, तो सीधा इक्वेट किया, 7 से काटा इसको, तो कितना आ गया सर, 28 आ गया। अब 5 की चीज़ को 7 पे देना मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट। तो 28 का डायरेक्ट दुगना कर दो ना, प्रॉफिट ही तो पूछा है ना लास्ट में। आपको कॉस्ट प्राइस से मतलब ही नहीं है, ये निकालना ही नहीं है। तो 2 यूनिट पूछा हुआ है, 28 का 2 गुना कितना होता है, 56, यानी 56 रुपए का प्रॉफिट किसको हुआ, मनोज को हो गया। आपको पूछा किससे, कीर्ति का प्रॉफिट भी बताइए। कीर्ति ने तो 196 रुपए पे खरीद लिया ना, और इसने 25% पे बेचा। 25% मतलब सर 4 की चीज को 5 में बेचना, एक का प्रॉफिट। अगर ये 4 की वैल्यू थी तो एक यूनिट की वैल्यू तो 49 आ गई ना, हमें तो एक ही यूनिट की वैल्यू चाहिए हुई थी, तो यहाँ पे 49 आ गया। इनका डिफरेंस ही तो पूछा यार, कितना आएगा, 7 रुपए। दैट्स इट, ये करना था हमको। एग्जामिनेशन में भी यही करना था, पूरी वैल्यू निकालनी ही नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि राजेश जो है, ये आर्टिकल क्यू को मार्क करते हैं। ठीक है, विच इज 60 रुपीज अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आर्टिकल क्यू का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे वो 60 रुपए ऊपर उसको मार्क करते हैं। तो जल्दी से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। आर्टिकल क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है, 144। आर्टिकल क्यू का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, यानी 5 की चीज़ को 6 पे बेचा हुआ है, एक का प्रॉफिट कमाया है।
और ये 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 144, कितने टाइम्स होता है 24 टाइम होता है इसका। तो 24 का एक यूनिट क्या होता है, मतलब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट कितना बन गया, प्रॉफिट आपका 24 रुपये बन गया। अल्टीमेटली आपको पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो आप यार 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 120, 120 रुपये आपको क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। किसका कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको, क्यू का कॉस्ट प्राइस मिल गया, राइट। अभी आपको क्वेश्चन में बोला क्या था कि 60 रुपये, इससे ज़्यादा उसने मार्क किया हुआ है, तो +60 पे इसने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। तो कितना पे मार्क किया सर, 180। 180 क्या है, 180 मार्क प्राइस है। तो ये बोलता है कितने का डिस्काउंट परसेंटेज उसको देना चाहिए मार्क प्राइस में, तो उसको वो प्रॉफिट वो अर्न करे। तो प्रॉफिट अगेन आपके पास में तो 144 यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस था ना। ये चीज़ें तो चेंज नहीं हुई, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है। हमने ये पूरा ड्रामा इसलिए किया ताकि हम कॉस्ट प्राइस निकाल सके, उसमें 60 जोड़े तो हमको मार्क प्राइस मिले। तो बोल रहा है कितने का डिस्काउंट दूं यार, तो 180 44 का कितने का गैप होता है, 36 का गैप होता है। कितने पे, 180 पे, इतने का डिस्काउंट दे दो सीधे सीधे, ये कट जाएगा, राइट। बचा क्या, 360 और 18, 360 और 18 कितने टाइम्स होता है, 20%। डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ गई सर आपका, 20% आ गई वैल्यू। था ना क्वेश्चन अच्छा। अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये IBPS गाइड के PDFs हैं। ये IBPS गाइड के साइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कैसे लेना है क्या लेना है मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगा आपको, जा करके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, अल्टीमेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से। क्वालिटी कंटेंट है, आप देख लो कंटेंट कैसा है, राइट। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिविजन सेशन है, रिविजन है प्लस ये जो हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेशन है। तो रिविजन प्रैक्टिस हम साथ में कर रहे हैं। तो जो बिगनर्स हैं या बेसिक वाले जो भी हैं, तो प्लीज़ यार मत देखो ये सेशन, क्योंकि आपको नहीं आएगा, आपको समझ में ना, आप चाहो तो देख सकते हो, आपकी चाहत के ऊपर है, लेकिन अगर समझ ही नहीं आया तो क्या मतलब हुआ देखने का। बेसिक वाला करेंगे यार, अच्छे से करेंगे बेसिक वाला भी, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है, अभी प्रैक्टिस करते हैं, दबा के प्रैक्टिस करते हैं। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है सर, कंटिन्यू करेंगे पूरा 2 घंटा, जितना भी खींचे ये 2 घंटा 3 घंटा पूरा DI निपटा के ही छोड़ेंगे आज। ये बोलता है फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल PQRS टुगेदर। सर PQRS का एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप बताओ क्या मैं इसको स्लो बनाऊं या फास्ट बनाऊं। अगर आप बोलोगे फास्ट तो देखो कुछ नहीं करना है यार, आपके पास में सेलिंग प्राइस दिया है, ये दिया, आपको सीधा कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये 3/10 है ना, तो 10 की चीज़ को इसने कितने पे बेचा होगा, 13 पे। एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। 10 की चीज़ 13 पे बेचा होगा, दिमाग में ये आना चाहिए। तो 13 अगर इसका वैल्यू है तो ये कितना टाइम्स में, 13 का 25 टाइम्स में होता है, तो 25 इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 250। ठीक है, क्यू का पूछा हुआ है 20%, यानी 5 की चीज़ को 6, 6 का 24, 24 पंचे कितना 120, ये आ गया इसका। ठीक है, आर का देख लेते हैं, आर का क्या बोल रहा है 28%। 28% क्या होता है 7/25, 25 में 7 जोड़ा तो कितना बन गया 32। तो सर 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी दी हुई है। सर 32 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। 8 का 4 टाइम्स, 8 का 2 टाइम्स, और 8 का ये अगेन 4 टाइम्स, 4 का काटोगे तो 6 टाइम्स। 32 का 6 गुना होता है सर, ये 32 का 6 गुना होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। आपने कितना जोड़ा हुआ था, 25 में 7 जोड़ा, 25 में कितना जोड़ा हुआ था सर आपने, 7 जोड़ा हुआ था। तो 7 6 कितना हो, ओके ओके सॉरी, प्रॉफिट नहीं चाहिए रे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 32 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 6 25 छक्के देख कितना होता है 150, 25 छक्के 150। आर आ गया एस, एस यहाँ पर देख लो, एस कितना है 40। 5 की चीज़ को 7 पे बेचा होगा, मानते हो 7 196 के बराबर है, तो 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, 28 का 5 गुना कितना होता है 140। पूछ क्या रहा है, एवरेज बताइए इन सब का। तो 250, 120, 370, 370, 450, 520, 520 और 140, 660, 660 बन गया सर। कितने वैल्यूज है, 4 है, डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 से आंसर क्या बना 165। था ना इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, इजीली निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आई थिंक ये 15 या 20 क्वेश्चंस हो गए हमारे, तीसरा या चौथा सेट है ना हमारा, कौन सा सेट है क्या पता। चलो देखते हैं आगे। ये बोलता है द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द आर्टिकल पी। भाई आर्टिकल पी के बारे में बात किया, इसका जो प्रॉफिट अर्न है कैसे निकालेंगे, वही 30% से निकाला था सर, 250 आया था ना इसका, 250 कॉस्ट प्राइस था, 325 पे बेचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितना 75 रुपये का हमारा क्या बन रहा था, 75 रुपये का प्रॉफिट बन रहा था। प्रॉफिट के ही बारे में बात कर रहा है।
द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल टी। आर्टिकल टी को जो प्रॉफिट अर्न किया है सर कैसे निकालेंगे, 25 पे 4 का प्रॉफिट, यानी कि ये कितने पे बेचा है, 29 पे बेचा है। 29 की वैल्यू कितनी दे रही है, 145, 5 का 5 टाइम होता है इसका 145, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 20 रुपये हो जाएगा। तो 20 का ये बोल रहा है कितना परसेंटेज होता है, 75। 75 20 का कितना परसेंटेज होता है सर, 5। 75 का 5 गुना कर दीजिए सर आप। 75 का 5 गुना करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 375 मिलता है। कैसे किया सर, 75 का आधा कर दिया, 5 करना मतलब क्या होता है 10/2। तो अगर 75 का 10/2 करोगे तो क्या होता है 750/2। 750 का आधा कितना होता है 375। पेन भी नहीं चलाना था, दिमाग में ही हो जाता है ये चीज़। और यहाँ पे यूनिटरी लग रहा है ना भाई, आप ये बोलोगे कि ये क्या कर रहा है, इतनी स्पीड से कैसे निकाल रहा है, तो यूनिटरी लग रहा है। यूनिटरी क्या है, 16%। 16% को कैसे लिखते हैं, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 16% को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 16% को। अगर मैं 4 से काटूँ तो ये क्या बनता है 4/25, राइट। तो अगर 25 का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, तो 4 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 29। 29 की वैल्यू क्या दी हुई थी 145। तो अगर 145 29 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू तो 5 आ गई ना। आपको निकालना क्या था, प्रॉफिट। तो 5 ये तो प्रॉफिट था ना, 5 4 सा कितना हो गया 20। यही किया मैंने वहाँ पे, डायरेक्ट कर दिया। और ऐसे ही एग्जामिनेशन में भी करना है, सब कुछ लिख लिख के नहीं करना, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। चलो बहुत ही बढ़िया भाई।